न्यू चैनल, न्यू कैप्टन, न्यू एरा। रोहित और विराट की वापसी, लेकिन इस बार स्पॉटलाइट किसी और पर। द प्रिंस, न्यू ओडीआई कैप्टन शुभमन गिल। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ी रेवेलरी और 2025 का धमाकेदार टूर। नए प्लेयर, नया कॉम्बिनेशन, पर सबसे बड़ा सवाल, क्या अर्शदीप इस बार प्लेइंग 11 में होगा या सिर्फ बेंच पे बैठ के मीम्स बनाएगा? Final match you perform, what happening? तो वेलकम टू स्ट्रेट फ्रॉम स्टैंड। लेट्स बिगिन द न्यू एरा ऑफ इंडियन क्रिकेट इन आवर स्टाइल। Here the word which players comes to mind, talent. Gill. Shubman again is a very exciting talent. I saw him back in the nets and I was like, wow, I was not even 10% of that when I was 19. प्रिंस को आज सही मायनों में किंग बना दिया गया। पर उसी चीज का तो मजा है ना जब सभी बोल रहे हैं कि नहीं कर सकता, पर आपको पता है कि मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। इंटरनेट पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि शुभमन गिल को मिल गया है सब कुछ बिना कुछ किए। कुछ लिख रहे हैं सेल्फिश खेलता है, और कुछ लिख रहे हैं डिजर्विंग नहीं वो है। डिजर्विंग ही नहीं है। ये सब लोग तब भी बोल रहे थे जब वो उसे एक टेस्ट कैप्टनसी मिली थी कि उसका टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं है, उसने सेना में कुछ नहीं किया है, वो डिजर्विंग नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। पर उसने क्या किया, टेस्ट इंग्लैंड में जाके टेस्ट सीरीज ड्रॉ करवाई, बल्ले के साथ एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, कितने रिकॉर्ड बनाए, कितने तोड़े। और मुझे लगता है कि वो ऑस्ट्रेलिया जाके भी यही सब करके इन सबका मुंह बंद कर देगा। एग्जैक्टली वो अपने आइडल विराट कोहली को फॉलो कर रहा है। वो इन बकवास बातों पे रिएक्ट नहीं करता, वो ग्राउंड पे जाता है और स्कोर बोर्ड पे अपना नाम बोल्ड लेटर में लिखवा के आता है। तो चलो अब देखते हैं कौन कौन है प्रिंस की आर्मी में। शुभमन गिल कैप्टन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन, केएल राहुल विकेट कीपर, ध्रुव जुरेल बैकअप विकेट कीपर, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल। इस स्क्वाड में बुमराह नहीं है। वेट, क्या हुआ? बुमराह का नाम लेने से पहले भाई 14 ही नाम लिए हैं अभी आपने, और 15वां खिलाड़ी। आजकल स्क्वाड में सिर्फ 14 नाम ही सिलेक्ट होते हैं क्योंकि 15वां सबको पता है। जाकिर खान ने मुझे फोन करके बोला कि भैया मुझे लाफ्टर चैलेंज में जज का रोल मिल रहा है, क्या करूं? मैंने कहा कुछ मत सोच, जल्दी जा। जोक्स अपार्ट, अब प्लेइंग 11 डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल भाई, मेरी प्लेइंग 11 तो रेडी है। बताओ। शुभमन गिल, रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे, विराट कोहली, अय्यर, केएल राहुल, रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, राणा और प्रसिद्ध कृष्णा में आई डोंट माइंड अगर वो किसी को भी खिला लेते हैं। मेरी में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस एक ही है कि कुलदीप की जगह मैं वॉशिंगटन को खिलाऊंगा और राणा और प्रसिद्ध में से कोई भी खिला ले, दैट्स नॉट अ बिग डील। कुलदीप भाई टॉप क्लास का बॉलर है, उसकी जगह वॉशिंगटन सुंदर। क्योंकि जब से ये मैनेजमेंट आई है इन्होंने 8 नंबर तक बैटिंग खिलाई, चाहे T20 हो, ODI हो, टेस्ट हो, हमने देखा है। इवन तो कि इन्होंने अर्शदीप को सैक्रिफाइस किया अपनी 8 नंबर बैटिंग के लिए। मुझे तो अभी ये भी डाउट है कि अर्शदीप खेलेगा कि नहीं। और यही है सबसे बड़ा डिबेटेड टॉपिक। बंदा हर बड़े टूर्नामेंट में स्क्वाड में तो होता है, एशिया कप, चैंपियन ट्रॉफी, फिर इंग्लैंड टेस्ट, बट प्लेइंग 11 में कहीं पे नहीं होता, बेंच पे ही बैठा दिखता है। अब तो फैंस भी फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि अर्शदीप सिर्फ स्नैपचैट या इंस्टा रील बनाने के लिए नहीं जा सकता टीम के साथ। ही डिजर्व टू प्ले। वो इंग्लैंड में भी खेलना डिजर्व करता था, इवन चैंपियंस ट्रॉफी में भी, क्योंकि उसने ओडीआई में अच्छा परफॉर्म किया था। उससे पहले जो उसने ओडीआई सीरीज खेली थी साउथ अफ्रीका में, वहां प्लेयर ऑफ द सीरीज था। बट वी डोंट नो, बट उम्मीद करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में से खिलाएंगे क्योंकि कंडीशन भी उसके मतलब की होंगी। लेफ्ट आर्म है, स्विंग भी कराता है, और वो परफेक्ट कॉम्बो है ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के लिए। अब बात करते हैं उनकी जिनकी वजह से ये सीरीज की इतनी हाइप है और जिनके बिना इंडियन क्रिकेट का एक चैप्टर अधूरा है, विराट कोहली और रोहित शर्मा। और हम कह सकते हैं रो को दोनों आ रहे हैं 5 महीने की ब्रेक के बाद। सारा क्रिकेट वर्ल्ड उनका इंतजार कर रहा है, सारे फैंस बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने भी बताया है कि उनकी ओडीआई सीरीज के लिए जितने भी स्टेडियम थे सब सोल्ड आउट हो गए हैं, बिकॉज इट्स फॉर बोथ। मैं बात ये कहना नहीं चाहता, पर अभी भी कुछ लोगों के दिल में पीछे कहीं ना कहीं ये डर चल रहा है कि ये कहीं उनका लास्ट डांस तो नहीं। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस हिसाब से हमने देखा है उनकी प्रिपरेशन, चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो। विराट कोहली तो बहुत फिट भी हैं, इवन रोहित ने इतना वेट लूज किया है, वो रनिंग करते हुए दिखे ग्राउंड्स में, प्रैक्टिस करते हुए दिखे अभिषेक नायर के साथ। आई डोंट थिंक सो, ये एक जस्ट हाइप बनाई जा रही है। कौन चाहता है कौन नहीं ये हमें नहीं पता, बट हाँ, लगता तो नहीं कि वो लोग जा रहे हैं। और क्योंकि अब वो एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं तो उनके लिए भी इजी हो जाएगा वर्कलोड और फैमिली के साथ बैलेंस करना। इसमें एक दिक्कत भी है जो बहुत लोग बोल भी रहे हैं कि अगर वो एक ही फॉर्मेट खेलेंगे
तो इतना ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलेंगे, क्योंकि 2 महीने का आईपीएल और ओडीआई तो हमें पता आजकल कितने ही हो रहे हैं। इवन कि अगले 2 साल तक सिर्फ हमने 27 ओडीआई खेलने हैं। सो उसमें उनकी कह सकते हैं कि फॉर्म में को लेके या फिर रेगुलर बैटिंग ना करने की वजह से दिक्कत आ सकती है। हाँ, आई थिंक ये पॉइंट तो रिलेटेबल है कि अगर आप लॉन्ग टर्म फील्ड से बाहर रहते हैं तो वो परेशानी तो आएगी। हाँ, पर अगेन एज ए बिग फैन मैं नहीं चाहता कि 2027 नहीं के वो वर्ल्ड तो कप कोई से भी नहीं चाहता कि वो दोनों जाएं, बिकॉज जो 2023 में हुआ उसके बाद तो हर कोई यही चाहता है कि वो लोग जाएं तो वो ट्रॉफी लेके जाएं, वो एक अधूरा सपना पूरा करके जाएं। और जैसे उन्होंने संन्यास लिया है टेस्ट से और T20 से, वो सबके लिए एक शॉकिंग न्यूज थी। T20 से नहीं, क्योंकि वो लोग जीत गए थे वर्ल्ड कप, उसके बाद लिया, बट टेस्ट से हाँ। पर वो है ना, जैसे ऐसे फैंस आप अलविदा कहना चाहते हैं कि कि मेरा हीरो आज लास्ट इनिंग खेल रहा है, जैसे सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ था। वो तो फेयरवेल गेम की बात करें तो फेयरवेल तो सिर्फ एक ही को मिला है इंडियन क्रिकेट में पिछले कुछ सालों में, वो है वन एंड ओनली दी गॉड सचिन तेंदुलकर। बट लेट्स कम बैक टू द टॉपिक और अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड की भी। तो ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में है मिचेल स्टार्क कैप्टन, ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में है मिचेल मार्श कैप्टन, मिचेल स्टार्क, ट्रेविस हेड, जॉस हेजलवुड, कैमरन ग्रीन, मैथ्यू शॉट, मैथ्यू रेंशो, एलेक्स कैरी, जॉस इंग्लिश विकेट कीपर्स, ज़ेवियर बार्टलेट, वैन डोआसिस, कूपर कॉनली, नेथन एलिस, मिचेल ओवन, एडम जैम्पायर। बट ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ दिक्कतें भी हैं, क्योंकि जॉस इंग्लिश और एलेक्स कैरी, एडम जैम्पायर लोग तीनों ही पहले ओडीआई में नहीं होंगे, और उसके अलावा लाबुशेन को इन्होंने टीम से ड्रॉप कर दिया। ऑस्ट्रेलिया विल हैव टू अडॉप्ट। उनके लिए पेस अटैक नहीं है, हेजलवुड है, स्टार्क हैं, लेकिन उनके लिए सबसे जो वीक डिपार्टमेंट है वो है उनका स्पिन डिपार्टमेंट, स्पेशली फर्स्ट ओडीआई के लिए। आल्सो कैरी और इंग्लिश भी नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा तो कंसर्न होगा। बट उससे हमें क्या, हमारा तो फायदा ही हो रहा है। अब प्रिडिक्शंस पे आ जाते हैं। व्हाट्स योर प्रिडिक्शन फॉर द सीरीज? 2-1 इंडिया विन। मेरी भी यही है 2-1, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक मैच तो जीती लेगी, बट इंडिया का कॉम्बिनेशन और टीम को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इंडिया ये सीरीज हारेगी। दिस इज इट फॉर टुडे। अगे तुहानू पता ही असी की बोलना।